हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट 71 जो हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स रेखाएं एवं कोण पर बेस्ड है। और इस वर्कशीट में हम रिवीजन करेंगे किस वर्कशीट की 19 एंड 20। दैट मीन्स ये चैप्टर को हमने 19 और 20 वर्कशीट में पहले से किया हुआ है, अब हम उसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू 68 डिग्री। यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में हम बोलते हैं पूरक कोण। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। 90 डिग्री सम है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण कहेंगे। जैसे कि अगर 60 है तो 60 प्लस 30, तो ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ किसका कॉम्प्लीमेंट्री बताने के लिए कहा गया है, किसका पूरक कोण बताने के लिए कहा गया है? 68। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 68 डिग्री को माइनस कर देंगे। अब यहाँ माइनस करके आएगा 22 डिग्री। इसका मतलब 68 और 22 डिग्री जो है उनका सम 90 है। तो 68 और 22 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए जो ऑप्शन बी है 22 डिग्री वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब ऐसे ही यहाँ पर है, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज, उनका योग कितना हो, सम कितना हो, वो होता है 180 डिग्री। तो अगर कोई भी दो एंगल्स आपको चेक करने के लिए कहा गया है, मान लो एक एंगल हमें दिया है 130 डिग्री और एक दिया है 50 डिग्री, और हमसे पूछा है आर दे सप्लीमेंट्री, तो हम इनका सम चेक कर लेंगे। अगर इनको प्लस करके 180 डिग्री आएगा तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो क्वेश्चन 2 जो है वो है, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज, सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर, यहाँ हमें एक फिगर दी हुई है। यहाँ देखिए इस फिगर में ये एक लाइन M है, एक लाइन N है, और M और N एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। और जो लाइन इन पैरेलल लाइन को एक साथ कट करती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो जो ये L है वो क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसे हम हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं। तो जब पैरेलल लाइन इस तरह से कट होती है, जब उसको एक ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कट करती है तो कुछ एंगल्स के पेयर बनते हैं। तो क्वेश्चन है, इस फिगर को देख के राइट द फॉलोइंग इन 4 पॉइंट्स में हमें बताना है कौन सा एंगल किसके इक्वल है। सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ देखो 4 तरह के एंगल्स की बात की गई है। पहला अगर हम करें लीनियर, लीनियर का मतलब है रैखिक, एक रेखा। तो इसमें क्या है, ऐसे एंगल्स जो एक लाइन पर हो। अब यहाँ देखें, अगर हम सिर्फ डायग्राम को इतना देखें, यहाँ देखिए तो ये 1 और 2 एंगल एक लाइन पर है। तो 1 का जो लीनियर पेयर 1 का किसके साथ बन रहा है? 1 का 2 के साथ बन रहा है। अब कोई लाइन को ऐसे ना देख के अगर इस तरह से देखे तो ये भी एक लाइन पर है। तो 1 और 2 तो लीनियर पेयर है ही है, इसके साथ 1 का पेयर 4 के साथ भी है। यहाँ देखिए 1 और 4 भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर हम इस साइड से देखें तो 2 और 3 को देखिए। अगर कोई और पूछे तो एंगल 2 और 3 देखिए, एंगल 2 का पेयर, एंगल 2 का जो युग्म बन रहा है एक लाइन पर, एंगल 2 का 1 के साथ भी बन रहा है, एंगल 2 का 3 के साथ भी बन रहा है। तो 2 और 3 क्या है? एक लीनियर पेयर, एक रैखिक युग्म फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम और देखें तो ये देखिए 3 और 4 ये भी एक लाइन पर है। तो जब हमसे लीनियर पेयर की बात की जाए, लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म की बात की जाए, इसका मतलब जो एंगल्स एक लाइन पर आ रहे हैं। ये तो जस्ट मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो देखो 5 और 6 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। 6 7 के साथ बना रहा है, 7 8 के साथ बना रहा है, और 8 5 के साथ बना रहा है। इस 4 की तरह हम बाकी लीनियर पेयर के ऑप्शंस भी लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पे, तो हम यहाँ बता सकते हैं एंगल 5 और एंगल 6। उसके बाद ये हो गया 5th ऑप्शन, एंगल 6 एंगल 7, और 7 का पेयर बन रहा है एंगल 7 का एंगल 8 के साथ, और एंगल 8 का फिर बन रहा है एंगल 5 के साथ। ये मैंने लीनियर पेयर के या रैखिक युग्म के सारे एग्जांपल्स लिख दिए हैं। अब आती है बात वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। शीर्षाभिमुख कोण,
शीर्ष मतलब बिल्कुल, मतलब कोने से एक दूसरे के ऑपोजिट। यहां देखिए कैसे बनता है, ये याद रखिए कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं उसके लिए लाइंस का क्रॉस होना जरूरी है। दो लाइंस जब इस तरह से क्रॉस करती हैं तो यहां देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है जो इसके सामने है। अब यहां देखिए क्रॉसिंग लाइन अगर हम देखें, एक ऊपर की तरफ क्रॉसिंग लाइन है और एक ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख की बात करें तो एंगल 1 एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है और एंगल 2 जो है वो किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 4 के। ऐसे अब नीचे देखिए क्रॉसिंग लाइन एक दूसरे को कट तो यहां भी कर रही है, तो 5 के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है, 5 के वर्टिकली ऑपोजिट है 7 और एंगल 6 के वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल 8। तो इस तरह से अगर हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखिए आते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट, ये थर्ड टाइप का है। इंटीरियर ऑल्टरनेट अंतः एकांतर, नाम से ही लग रहा है कि ये अंदर वाले हैं। तो इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहां देखो एक जेड बनेगा, ये रहा इस तरह से, ये जेड बन गया। तो ये जेड के जो इधर है 4 का पेयर अंदर वाले हैं, अंदर वाले तो यहां देखिए इस अंदर की तरफ जो इस जेड के ऑप्शन में आ रहे हैं अंदर की तरफ वाले हैं 4 और 3, 5 और 6 है। तो 4 के साथ ऑल्टरनेट है एंगल 6 का और एंगल 3 का ऑल्टरनेट है एंगल 5। इंटीरियर ऑल्टरनेट की बात हुई है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, तो अंदर वाले हमारे पास 4 ही एंगल है, एंगल 3, 4, 5 और 6। लेकिन यहां है इंटीरियर ऑल्टरनेट अंतः एकांतर, तो 4 किसके साथ आएगा, 6 के साथ, और 3 किसके साथ आएगा, 5 के साथ। अब आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। यहां देखिए इसमें भी ध्यान से आपको देखना है, यहां पेयर कैसे बनता है, एक एंगल इस लाइन के साथ चलेगा और दूसरा एंगल इस लाइन के साथ चलेगा, ये सेम साइड में है। यहां देखो 1 है लाइन के ऊपर है, ऐसे ही 5 लाइन के ऊपर है, तो एंगल 1 जो है वो 5 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, संगत कोण बना रहा है। दूसरा देखिए अगर हम 2 एंगल की बात करते हैं, ये राइट साइड को है, ये देखिए ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो एंगल 2 जो है वो किसके साथ है, एंगल 6 के साथ। अब यहां देखिए ये एंगल 4 है, ये इस लाइन के नीचे की साइड बन रहा है, तो यहां से नीचे की साइड कौन सा बन रहा है, 8। तो 4 जो होगा, थर्ड जो ऑप्शन है एंगल 4 किसका कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 8 का, और एंगल ये जो 3 है वो किसका कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 7 का। और एक और बात, इस तरह से तो हमने एंगल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब यहां देखिए ये जो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। ये जितने सारे पेयर्स लिखे गए हैं सारे इक्वल हैं। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, संगत कोण होते हैं, वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। इंटीरियर ऑल्टरनेट भी बराबर होते हैं, जितना एंगल 4 होगा उतना ही एंगल 6 होगा। अब बात आती है लीनियर पेयर की। यहां क्या है, ये एंगल्स इक्वल नहीं होते, इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अब हमने सारा समझ लिया, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 4। अभी देखिए यहाँ एंगल 4 है, ये लाइन के नीचे है, तो यहां देखिए कौन सा लाइन के नीचे, 8, तो एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया एंगल 8। उसके बाद है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ 5 देखिए आपको बताया था इंटीरियर ऑल्टरनेट मतलब अंदर वाले एंगल्स, तो एंगल 5 लाइन के इस साइड है, तो यहां देखिए एंगल 3 क्या आ गया। उसके बाद है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जब दो लाइन क्रॉस करती है, यहां देखिए 2 के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है, एंगल 4। फोर्थ पार्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7। एंगल 7 किसके साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, आप देखिए एंगल 7 जो है वो 8 के साथ भी लीनियर पेयर बना रहा है क्योंकि लाइन पर है, और 6 के साथ भी। तो हम यहां लिख देते हैं एंगल 7, 6 एंड 7, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, और एंगल 7 एंड एंगल 8 आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ये एक रेखीय युग्म बना रहे हैं।
तो इस तरह से इसको रिवाइज करने के बाद हम किसी भी तरह के एंगल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये फिगर देखिए। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दी हुई है, AB इज पैरेलल टू CD। ये जो AB है वो CD के पैरेलल है। CD किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है। दैट मीन्स ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। AB CD के, CD EF के, तो AB और EF भी पैरेलल ही है। उसके बाद आगे कहा है MH पैरेलल टू KL। ये रहा MH, ये किसके पैरेलल है? इस KL के पैरेलल है। अभी लग नहीं रही, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये पैरेलल हो जाएंगी, समांतर दिखने लगेंगी। अब हमें फाइंड करना है एंगल MHD। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से एंगल्स हैं। एंगल MHD ये रहा, ये एंगल। दूसरा एंगल है HKL, एंगल HKL, दैट मीन्स ये पूरा एंगल। उसके बाद है एंगल HKB। HKB कहाँ है? आप देखिए HKB, इसका मतलब ये वाले एंगल्स। आपको पहले भी जो मैंने इस चैप्टर पर बेस्ड जो वीडियोस बनाई है उसमें आपको बताया है, एक एंगल को बार बार ना लिखना पड़े, थोड़ा लिखना इजी हो जाए, इसलिए हम एंगल की नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करने से पहले यहाँ देखिए, ये जो HM है और ये KL है, इनको हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन, इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कि ये लगने लगे कि हाँ ये पैरेलल लाइंस हैं। इस तरह से ये डॉटेड ही एक्सटेंड करेंगे आप, ये कर दी है, क्योंकि जो लाइन पैरेलल होंगी वो एक्सटेंड करने के बाद भी पैरेलल है। ये हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब देखिए इस एंगल को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 1। जो जो एंगल की जरूरत पड़ती रहेगी उसको हम नेमिंग करते रहेंगे। ये इसका नेम मैंने कर दिया 1। और अगर यहाँ पे HKB को भी कहा गया है पूरा फाइंड करने के लिए, इसको चलो मैं लिख देती हूँ एंगल 2। ये आपकी मर्जी, आप जिस एंगल को जो नेम करना चाहो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप जिस हिसाब से नेमिंग करोगे उसी हिसाब से एंगल्स लिखोगे। उसके बाद ये हो गया 2। अगर ये छोटा सा, अगर ये जो एंगल है इसको हम लिखना चाहें 3, और ये रहा इतना, ये एंगल 4। ये 3 सिर्फ यहां से यहां तक है, ये 4 है। और देखते हैं क्या करते हैं हम। यहाँ देखिए सबसे पहले अभी आपको लीनियर पेयर बताया। लीनियर पेयर का मतलब एक लाइन पे जो एंगल है, रैखिक युग्म जो बना रहे हैं। तो 60 और 1 जो है एंगल 60, हम यहाँ लिखते हैं 60 डिग्री प्लस एंगल 1, ये एंगल 1 इज द नेम, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका क्या रीजन है, क्यों इन दोनों का सम 180 है, इसको हम बता देते हैं कि ये लीनियर पेयर है, एक रेखीय युग्म है। तो एंगल 1 का जो आंसर आएगा वो आएगा 180 माइनस 60 डिग्री, आंसर आ गया 120 डिग्री। ये एंगल 1 का आंसर आ गया। अगर हम अब देखें डायग्राम को ध्यान से देखना, ये जो HM है, यहां देखिए ये HM, ये कंप्लीट लाइन इस कंप्लीट के पैरेलल है। तो अगर यहां कोई एंगल हो, इसका नाम अभी मैंने 3-4 तक लिखा था, इसका नाम मैं लिख देती हूँ एंगल 5। अब यहां देखिए ये लाइन है और ये एंगल 1 लाइन के नीचे है और ये एंगल 5 भी लाइन के नीचे है। तो एंगल 5 का आंसर किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि संगत कोण है। अभी आपको बताया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किस टाइप के होते हैं। तो एंगल 5 का जो आंसर है वो भी आ गया 120 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री। उसके बाद ये 5 से अगर हम यहां देखें, ये 5 से है, तो इस 5 से यहां पे सिर्फ इतना एंगल जो ये यहां से है, डायग्राम को सिर्फ इतना देखिए, सिर्फ इतना। ये 2 तो नेम हमने कंप्लीट रखा था, ये कंप्लीट था, वैसे 2 का हमें रिक्वायरमेंट हुआ नहीं, तो इसको चलिए हम इस 2 हम सिर्फ इतने एंगल को कर देते हैं जो सिर्फ लाइन पर है, ये इसको रहने दीजिए। यहाँ पे हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई 2 की जरूरत नहीं पड़ रही, तो 2 सिर्फ हम सिर्फ इतने पार्ट को मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस साइड से हम लाइन देख रहे हैं AB और CD, सिर्फ इतना डायग्राम देखिए, ये रहा, ये AB और CD पैरेलल है, और ये जो लाइन है ये देखिए, ये जो स्ट्रेट आ रही है ये एक ट्रांसवर्सल है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये लाइन के नीचे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 2, और यहाँ पे लाइन के नीचे कौन सा बन रहा है, एंगल 5 बन रहा है। तो ये कौन से एंगल्स हैं,
ये भी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब हमारा जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल 5 के। इसका भी रीजन क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण। और इसमें हम बता भी सकते हैं ये जो पूरी लाइन है ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, इसके सी डी के। और यहाँ ट्रांसवर्सल या फिर तिर्यक रेखा कौन सी है, इसका नेम हम कोई अपनी मर्जी से ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। पी पूरी लाइन है एंड पी इज ट्रांसवर्सल। पी एक तिर्यक रेखा है तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के इक्वल हो गया। तो एंगल 2 का भी आंसर आ गया 120 डिग्री। यहां देखिए 60 से पहले हमने 1 फाइंड किया जो लीनियर पेयर से आ गया। अब 1 से लीनियर पेयर करने से क्या आ गया, 5 आ गया। 5 से क्या आ गया, एंगल 2 आ गया। अब यहां देखिए डायग्राम को ध्यान से, जो एंगल 2 और एंगल 4 है, यहां देखिए आपको बताया था जो लाइन एक दूसरे को कट करती है, ये लाइन देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। तो एंगल 2 के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है। तो एंगल जो 4 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो 4 का आंसर आ गया, एंगल 4 भी आ गया हमारा 120 डिग्री। ये आ गया 120 डिग्री। अब यहां देखिए ये जो लाइन है, ये रही लाइन, ये लाइन, और यहां देखिए ये जेड बना रही है, ये रहा जेड। और जब भी जेड बनेगा ये, तो कौन से एंगल्स होंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 25 डिग्री के। तो यहां लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। ये भी कौन से एंगल्स हो गए, इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट, ये आ गया। यहां देखिए इंटीरियर ऑल्टरनेट कौन से होते हैं, लाइंस के अंदर वाले, एक एंगल इधर का और एक एंगल इधर का जो इस जेड शेप में बन रहा है। तो आ गया। अब हमें देखिए उसके बाद जो फर्स्ट एंगल जो हमें फाइंड करना था वो था एंगल MHD। MHD को डायग्राम में देखें, MHD की नेमिंग हमने क्या की थी, 1। हम 1 को फाइंड कर चुके हैं 120 डिग्री। तो MHD का आंसर आ गया 120 डिग्री। दूसरा एंगल जो हमें फाइंड करना था वो था HKL। डायग्राम में देखिए HKL। अब HKL को हमने क्या किया हुआ है, HKL देखो, HKL वो यहाँ 3 और 4 मिला के है। तो एंगल HKL किसके इक्वल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। अब 3 का आंसर ये रहा 25 डिग्री, और एंगल 4 का आंसर वो है 120 डिग्री। तो ये आ गया 145 डिग्री। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है एंगल HKB। HKB को डायग्राम में देखिए, HKB, HKB। अब यहां देखिए ये 3 और ये पूरा HKB मिला के क्या फॉर्म कर रहा है, एक लाइन फॉर्म कर रहा है। एंगल 3 और ये HKB मिलाकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक लाइन। और लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां हम ऐसे लिख देते हैं HKB प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर की एक लाइन पर है। फिर से देखिए HKB और एंगल 3 मिला के फॉर्म कर रहे हैं 180 डिग्री। HKB का आंसर हमें नहीं पता, और एंगल 3 है हमारा 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो HKB आ गया 120 माइनस 25 डिग्री, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 155 डिग्री। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा था MHD, HKL और HKB हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर दी गई है, AB इज पैरेलल टू, ये कंप्लीट जो लाइन है AB
इज पैरेलल टू सी डी, ये सी डी के पैरेलल है। एंड ई एफ, यहाँ देखिए ये जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है, डी क्यू के है। और हमें एंगल फाइंड करने हैं, एंगल पी डी क्यू, एंगल ए ई डी, एंगल लेबल कर लेते हैं कौन कौन से हैं, एंगल पी डी क्यू, एंगल पी डी क्यू, ये एंगल फाइंड करना है पी डी क्यू वाला। दूसरा है एंगल ए ई डी, ए ई डी इसका मतलब ये एंगल है। उसके बाद है एंगल डी ई एफ, डी ई एफ, ये रहा डी ई एफ, और एंगल ए ई बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो जो एंगल की हमें रिक्वायरमेंट है, ताकि हमें वो बार बार नाम ना लिखना पड़े, इसलिए हम यहाँ सिंपल नेमिंग कर लेते हैं। इसका नेम मैंने कर दिया एंगल 1, इसका एंगल 2 और इसका एंगल 3। और बेटा जब भी पैरेलल लाइंस की बात हो, जब भी समांतर रेखाओं की बात हो, तो हम देखेंगे ट्रांसवर्सल कौन सी है, तिर्यक रेखा कौन सी है। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो एंगल्स आपने पढ़े हैं कि ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, हम उनके पेयर को इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। ये देखिए ये पूरी सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है। पैरेलल है तो हम ए ई भी ले सकते हैं, यहाँ या पूरी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ हमने लिया ए बी पैरेलल टू सी डी है, और ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, पीई, एंड पीई इज ट्रांसवर्सल। पीई एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा जो लाइंस को कट कर रही है। अब यहाँ देखिए ये एंगल के इस वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल है, और इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है जो इस ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है। यहाँ देखिए तो एंगल जो 2 है वो किसके इक्वल आ गया, 34 डिग्री के। कौन से एंगल्स हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। यहां ध्यान रखिए जो ये ट्रांसवर्सल है, जो ये तिर्यक रेखा है, उसी को टच करते हुए एंगल्स होने चाहिए। ये देखिए यहां तक एंगल्स, ये ध्यान देना है आपको ये। उसके बाद है दूसरा, ये एंगल हमें यहां दिया हुआ है 78 डिग्री। अब यहां देखो एंगल 2, 3 और ये 78, ये तीनों मिला के देखो क्या फॉर्म कर रहे हैं, लाइन। अभी आपको बताया एक लाइन पे जो एंगल्स हैं जो वो कितना सम फॉर्म करेंगे, 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल्स ये आ गया, ये तो 78 डिग्री गिवन है। ये क्या है, ये एक लीनियर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर से कह रही है, पेयर से बड़ा है, एंगल्स ऑन द सेम लाइन। एंगल 2 का आंसर क्या है अभी हमारा, 34 प्लस एंगल 3 प्लस 78, सॉरी ये है, इनका सम है 180 डिग्री। और लीनियर पेयर का मतलब है एंगल्स ऑन द लाइन, इसे हम ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। या आप लीनियर पेयर एग्जाम भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 34 और 78 प्लस हो जाएंगे, 112 इज इक्वल्स टू 180, और एंगल 3 का आंसर आ गया 180 माइनस 112 डिग्री, ये आ गया 68 डिग्री। उसके बाद देखिए यहां देखिए अब ये लाइन भी हमें पैरेलल दी हुई है, ई एफ, ये रहा ई एफ पैरेलल है किसके, डी क्यू के। ई एफ पैरेलल है डी क्यू के, समांतर है। और ये कौन सी है, ट्रांसवर्सल हमने ले ली है ये वाली, पीई इज ट्रांसवर्सल, ये हमारी तिर्यक रेखा है। अब यहां देखिए एंगल्स आपको बताए हैं, ये एंगल जो 1 है ये किसको टच करता हुआ है, ये एंगल 1, ये रही ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है, ये रहा एंगल 1। इसी तरह यहां से ये रही पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, और ये ट्रांसवर्सल को कौन सा एंगल टच कर रहा है, एंगल 3। तो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण है, तो एंगल 1 का आंसर आ गया 68 डिग्री। हमने जो यहाँ नेमिंग की थी, एंगल 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था, तीनों को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब सबसे पहले जो हमें फाइंड करना था वो था एंगल PDQ। अब डायग्राम में देखें PDQ का क्या नेमिंग किया था हमने, PDQ को हमने लिखा था एंगल 1, और एंगल 1 का आंसर क्या है हमारा 68 डिग्री, ये हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारा एंगल AED,
एंगल AED। AED डायग्राम में देखिए कहाँ है AE और ये रहा D। AED मतलब किसको नेम किया था हमने, ये एंगल 2 को, और एंगल 2 का आंसर क्या आया है हमारा 34 डिग्री। तो एंगल AED आ गया है हमारा 34 डिग्री। थर्ड पार्ट था हमारा एंगल DEF। एंगल DEF कहाँ था एंगल DEF जिसका नेमिंग हमने किया है एंगल 3, और एंगल 3 का आंसर आया है हमारा 68 डिग्री। एंड फोर्थ पार्ट इज एंगल AFB। एंगल AFB डायग्राम में देखते हैं, सॉरी AEB। AEB ये अपने आप में क्या फॉर्म कर रही है, AEB इज अ स्ट्रेट लाइन, और एंगल जो ऐसे स्ट्रेट लाइन पर होते हैं उनका सम होता है, मतलब पूरी लाइन पे जो एंगल्स होते हैं 180 डिग्री। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप एंगल 2, एंगल 3 और 78 को प्लस भी करेंगे तब भी ये 180 डिग्री आएगा, क्योंकि लाइन जो होती है, लाइन पे जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस तरह हमने जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए एंगल्स दिए हुए थे, कोण दिए हुए थे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन है, अब टाइम है क्वेश्चंस को ट्राई करने का। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। यहाँ लाइंस आपको पैरेलल गिवन है तो आप पैरेलल का कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ लाइन देखिए आपको क्रॉस एक दूसरे को कट कर रही है तो आप वो कंसेप्ट लगाएंगे। तो इन कंसेप्ट का यूज करके ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।